आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में डॉक्टर निर्मल जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे मेंबर पार्लियामेंट पूर्व अध्यक्ष जुगल जी, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक युद्ध सेठी जी, प्रिया जी, पूर्णिमा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रमोद कबाही जी, उनके दोनों महामंत्री, हमारे सभी ऑनरेबल कारपोरेटर्स, पार्टी के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, आज पूरा भारतवर्ष और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जन्मदिन के ऊपर याद कर रहे हैं। एक कुशल वक्ता, एक कुशल कवि, जिन्होंने अपना सारा जीवन जो था सर्वस्व तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ये मातृभूमि तुझे और क्या दूं। अगर ये पंक्तियां कुछ चंद लोगों पर अगर चित्तात होती हैं तो उनमें से प्रथम श्रेणी के जो कार्यकर्ता नेता थे उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी वो सर्वप्रथम थे। उनके बारे में सभी वक्ताओं ने कहा कि किस तरीके का उनका जीवन था, एक सादा जीवन और इस देश के लिए समर्पण का भाव। ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि 10 बजे से लेकर ही हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, लेकिन उस महान विभूति को उनके जन्मदिन के ऊपर, और वो भी जब 100वां उनका जन्म, 100 वर्ष उन्होंने अपने जीवन में अगर रहते तो आज उनके 100 वर्ष पूर्ण होते। उनके कार्यकाल में जो एक बड़े कार्य किए गए जिनके बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, वो एक पोखरण का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था, पोखरण विस्फोट था, जिसे करने से पहले भी और उस वक्त का बात का अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब तरह तरह के प्रतिबंध जो थे पूरे भारत सरकार पर द्वारा लगाए गए, और विश्व भर की ऐसी शक्तियां जो दबाव में उस वक्त भारत को कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भारत आगे बढ़े। एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में भारत आगे आए, लेकिन किसी के आगे नहीं झुकना, हमेशा से काम करना और इस देश को सर्वोच्च जगह पर ले जाना उनकी सोच में था। 1942 में भी जब उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक नेता होने के नाते, एक कॉलेज का नेता होने के नाते भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और हम सब जानते हैं कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत जम्मू कश्मीर में आए और उस वक्त अटल जी उनके साथ थे। अब सोचिए किस समय से लेकर, बचपन से लेकर और जब तक वो हमारे बीच में रहे, उन्होंने हमेशा से देश के बारे में सोचा। करगिल का वो युद्ध हम सबको याद है कि हर बार हमारे सैनिक जीते थे। 1947 में युद्ध हुआ, हमारे सैनिक जीते। 1965 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, सैनिक हमारे जीते। 1971 का वो युद्ध यहाँ पर हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा, हमारे सैनिक जीते। लेकिन जब टेबल के ऊपर बैठने की बारी आती थी, हमारे नेता अक्सर वो युद्ध हार जाते थे। लेकिन एकमात्र युद्ध ऐसा था जो पहाड़ियों के ऊपर लड़ा गया, हमारे सैनिकों ने जीता। लेकिन उसके बावजूद जब नेताओं के बैठने की बारी आई तो हमारे नेताओं ने वो युद्ध जो था वो टेबल के ऊपर भी जीता। उस लड़ाई के बीच में, करगिल लड़ाई के बीच में जब हमारे सैनिक लड़ रहे थे, वो करगिल के युद्ध मैदान में पहुंचे, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके का एक भारत जो थे वो देखना चाहते थे। आज जो भारत आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है, आज विश्व आर्थिक दृष्टि से 5वें स्थान पर जो पहुंचा है, उसकी नींव जो थी माननीय स्वर्गीय अटल जी के समय में ही रखी गई थी। वो जो 3 समय का अंतराल था, 13 दिन का, 13 महीने का और 5 वर्ष का अंतराल,
जो देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में, जिसे हम लोग सुशासन का समय मानते हैं, जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए, आज वही नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो है एक आगे बढ़ रहे हैं, नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी को भी, कि उनके माध्यम से एक प्रभारी के तौर पर उनको यहाँ इंचार्ज के तौर पर उनको रखा गया था कि ये कार्यक्रम जगह जगह पर सफल हो। उसी के अंतर्गत प्रमोद कबाई जी और उनके प्रभारी चालक जी, सारी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो संपन्न हुआ है, जहां आकर हमें उस महान विभूति के चरणों में नमन करने का मौका मिला है, उसको उनको याद करने का मौका मिला है। आइए हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाएं। जिस मार्ग को उन्होंने इस देश को आगे जाने के लिए प्रशस्त किया था, उस मार्ग पे हम लोग चंद कदम भी चल पाएंगे तो मेरा मानना है कि उनके इस जन्म दिवस के ऊपर उनके लिए यही सच्ची भेंट होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।